नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय जिस एक्शन मोड में आ चुका है उससे तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने 8,357 करोड़ रुपए के सैन्य संसाधनों और मशीनरी की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें वायु रक्षा गोलाबारी नियंत्रण रडार और GSAT-7B सैटेलाइट खरीदना शामिल है। खुद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये जो उपकरण और प्रणालियां खरीदी जाएंगी अपने सशस्त्र बलों के लिए, उससे इनकी ऑपरेशनल तैयारियों की वृद्धि होगी और इससे उन्हें एक बेहद सटीकता और बेहतर संचार उपकरण मिलेंगे, जो कि दुश्मनों के विमान का पता लगाने में भारतीय सशस्त्र बलों की मदद करेंगे। इस स्वीकृति से अब टेंडर की प्रक्रिया साफ हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि रक्षा बलों की सभी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को स्वदेशी तरीके से हासिल किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी मेक इन इंडिया प्रोसेस पूरी तरीके से रक्षा मंत्रालय लागू करने जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ विवाद है और ऐसे में पैनी निगाह रखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सर्विलांस सैटेलाइट के लिए 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस सैटेलाइट से भारतीय सेना को सीमा पर निगरानी रखने में सहूलियत होगी। रक्षा अधिकरण परिषद बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC की बैठक ने भारतीय सेना के लिए भारत में समर्पित सैटेलाइट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सैटेलाइट GSAT-7B के लिए परियोजनाओं को इसरो की साझेदारी के साथ अंजाम दिया जाएगा और इससे भारतीय सेना को रियल टाइम मदद मिलेगी और सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय नौसेना और वायुसेना के पास पहले से ही खुद के अपने डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं और इसी के चलते अब भारतीय सेना के लिए भी एक उच्च क्षमता वाला सैटेलाइट मिलने जा रहा है। बता दें कि अप्रैल और मई 2020 से चीन के साथ हमारा गतिरोध है। भारतीय सेना चीन के साथ नियंत्रण रेखा पर ड्रोन सहित अपनी निगरानी संपत्तियों को मजबूत करने के साथ साथ अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसरो के द्वारा निर्मित जो डेडिकेटेड सैटेलाइट होगा भारतीय सेना का, उसे स्वदेशी उद्योगों के द्वारा विकसित किया जाएगा और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक हिस्सा भी होगा। दोस्तों, भारतीय सेना पर बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा में वही इस वक्त चाइना के आमने सामने खड़ी है और ऐसे में किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए उन्हें रियल टाइम जानकारी ये सैटेलाइट्स मुहैया कराएंगे, जो कि आंख और नाक और कान का काम करेंगे। इसके अलावा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी तैनात है ही, तो काफी सारी चीजें हैं। इसलिए तेजी से जो DAC है वो एक्शन ले रहा है और ये एक्शन भारतीय सेना को आने वाले समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने में मदद करेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।